हाउ फ्रेंड्स, सो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेस्ट मेडिकल क्लासेस। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। और सियाटिका के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करा सकते हैं पेशेंट को, या पेशेंट कर सकता है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समझिए सियाटिका होता क्या है बेसिकली। गाइस, जो सियाटिका है एक प्रकार का सिम्टम है। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपका जो लो बैक पेन होता है वहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक आपका पेन जाता है, पोस्टीरियर थाई में, काफ में, पूरा का पूरा आपके लोअर लिम्ब में पेन रहता है। अब ये सियाटिका होता क्यों है, जैसा कि मैंने अपनी पीआईवीडी की वीडियो में भी बताया हुआ है कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो एक कंडीशन है उसकी वजह से सियाटिका होता है बेसिकली। इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि सियाटिका होता क्या है बेसिकली। देखिए, सिंपली आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि हमारी वर्टिब्राज होती हैं, ठीक है, दो वर्टिब्रा होती हैं, एक ये वाली। ऐसे सिंपल आपको समझना है। इन दोनों वर्टिब्राज के बीच में एक जेली पाउच होता है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो यदि अब इसके ऊपर ओवर कंप्रेशन हो जाता है, मान लीजिए किसी वजह से आपको एक्सटेंशन इंजरी हो गई या फिर फ्लैक्शन इंजरी हो गई, तो ये जो जेली पाउच होता है वो इसमें से बाहर की तरफ निकलने लगता है। अब इसका निकलने की भी जो डायरेक्शन वो डिपेंड करता है कि इंजरी किस तरह से हुई है, मीन्स किस वजह से हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो वो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और वो क्या करता है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स वगैरह निकल रही हैं और इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के अंदर वहाँ पर जाकर के उनको कंप्रेस करता है बेसिकली। तो उसकी वजह से वो जो नर्व है जब वो कंप्रेस होती है तो आपका पूरा का पूरा नीचे तक पेन जाता है। और ये डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है बेसिकली। कुछ कुछ पेशेंट्स में जो पेन है वो नीचे की तरफ नहीं जाता है, सिर्फ आपका लोकलाइज्ड पेन होता है, लोअर जो रीजन होता है आपका बैक का, सिर्फ वहाँ पर पेन होता है, ठीक है। तो आज की जो हम एक्सरसाइजेज बताएंगे कुछ, उनको देखिए, अच्छे से समझिएगा कि किस किस तरीके से आप कर सकते हो। और गाइज, एक्सरसाइजेस को करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एक्सरसाइज आप ऐसे ही मत करना, थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के करना। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेना, एक बार ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, और उसके बाद ही आप इन सभी एक्सरसाइजेस को करना। क्योंकि हो सकता है गाइज आपका जो पेन का कारण है लो बैक पेन का, वो कोई और हो। ये वाली जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये स्पेसिफिक आपकी सियाटिक पेन के लिए है, और जिनका अभी जो डिस्क है वो हल्का सा प्रोट्रूड हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, डिस्क बल्ज हो रहा है, उसके लिए है। ये वाली जो एक्सरसाइज है कैनाल स्टेनोसिस के लिए नहीं है। और अगर बहुत ही ज़्यादा पुरानी कोई डिसीज़ है तो उसके लिए भी नहीं है। ये वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपकी लो बैक पेन जो है, कि जो डिस्क है वो हल्की सी बाहर की तरफ निकल गई है, बल्ज हो गई है। तो यहाँ पर जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, उनको आपको फॉलो करना है और अच्छे से बिल्कुल प्रॉपरली आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। सो गाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्पाइनल एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको प्रोन पोजीशन में लेटना होता है और जो अपनी एल्बोज़ हैं उनको टच में रखना होता है, और धीरे धीरे अपने अपर पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाना होता है। गाइस, इसमें ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज में आपको एकदम से अपनी बॉडी को ऊपर नहीं उठाना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। इससे क्या होता है कि जो आपका बल्ज होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख रहे हो। जो आपका बल्ज निकला हुआ है पीछे की तरफ, तो जब आप ऐसे उठते हो स्पाइनल एक्सटेंशन होता है, तो उससे क्या होता है कि जो बल्ज होता है, जो प्रोट्रूडेड पार्ट होता है, वो वापस से अपनी जगह पर पहुंचने लगता है धीरे धीरे। तो इस एक्सरसाइज को आपको करना है बेसिकली, और इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको एकदम से झटके से नहीं उठना है, बहुत ही धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी कंडीशन ठीक होती चली जाएगी, उसके बाद आप इसकी हाइट को भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। और इसमें एक ध्यान आपको ये रखना है कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप थोड़ा बहुत हीटिंग वगैरह ले सकते हो, ताकि जो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। और गाइज, इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार कर सकते हो, और एक सेशन में आपको इसके 10 रिपीटेशन करने हैं। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी ब्रीजिंग। इसमें क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में आ जाना है और अपने नीज़ को बैंड कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने हिप्स को और लोअर बैक को ऊपर की तरफ उठाना है। इसमें आप बीच में 5 सेकंड का होल्ड भी कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे वापस लेके आना है। इसमें भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं, और आप इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग आती है, जिससे जॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो कम हो जाता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करती है सियाटिका के पेन में। और इस एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका पेन एक्सरसाइज करते समय बढ़ रहा है तो आपको एक्सरसाइज वहाँ पर ही रोक देनी है, और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है।
अब देखते हैं तीसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको सीधा लेट जाना है, दोनों घुटनों को बैंड कर लेना है। उसके बाद आप अपना एक लेग दूसरे घुटने के ऊपर रखोगे और फिर अपने दोनों हाथों से थाई को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचोगे, चेस्ट की तरफ खींचने की कोशिश करोगे जितना आप खींच सकते हो। इसमें क्या ध्यान रखना होता है, बेसिकली ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर ओवर स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करोगे तो उसमें स्पाइन का जो है वो फ्लेक्शन होने लगेगा। आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी मुड़ने लगेगी, जो कि आपके पेन को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो उतना ही स्ट्रेच करें जिसमें आपको दर्द ना हो, पेन फ्री स्ट्रेच करना है। और इसमें स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सियाटिका के केस में जो आपकी पोस्टीरियर थाई की मसल होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, तो उनको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस स्ट्रेचिंग को आप दोनों तरफ से कीजिए। इस एक्सरसाइज को करते समय आप 4 से 5 सेकंड के लिए होल्ड भी कर सकते हो, इससे और अच्छा स्ट्रेच आता है बेसिकली, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर्टिकुलर जगह पर वो भी बढ़ जाता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी स्पेशली पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब देखते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। इसमें आपको सिंपल लेट जाना है और अपने दोनों नीज़ को बैंड कर लेना है, और इसमें धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को, अपर पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाओगे और अपने हाथ से अपने घुटनों को पूरी तरीके से टच करोगे। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपके कोर की मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथनिंग में जाती हैं। और ये वाली एक्सरसाइज इस कंडीशन में करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पेशेंट को लो बैक पेन है और उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता है इन मसल्स का, ना ही कोई एक्सरसाइज करता है, तो ये वाली मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट के ऊपर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए कोर की स्ट्रेंथनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लो बैक के केस में या फिर सियाटिका के केस में। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। इसके 10 से 15 रिपीटेशन आप कर सकते हो एक सेशन में, और दिन में इसको आप 2 बार कर सकते हो। एक्सरसाइज है हमारी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपकी जो पटक्स की मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपना एक पैर सीधा रखना है और दूसरे पैर को बैंड कर लेना है और घुटने से आगे की तरफ पकड़ लेना है, और उसको पकड़ करके आपको अपने चेस्ट की तरफ उसे लाना है, जितना आप ला सकते हो। अगर आपका इस एक्सरसाइज को करने से पेन बढ़ रहा है तो इस एक्सरसाइज को तुरंत आपको रोक देना है, इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। और इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, इन एक्सरसाइज से यदि आपका पेन बढ़ता है तो एक्सरसाइज नहीं करनी है, और आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको कोई एक्सरसाइज करनी है। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। सो गाइज़, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ और कुछ स्टूडेंट्स की भी हेल्प हुई होगी, क्योंकि वो अगर पेशेंट वगैरह देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आया होगा कंसेप्ट किस तरीके से क्या होता है। और जो लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक्सरसाइज अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बिना कंसल्टेशन के नहीं करनी है। आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेना है, उसके बाद ही इन एक्सरसाइजेस को करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।